आदम और हव्वा कौन थे? वे अनाथ नहीं थे, वे पुत्र और पुत्री थे। वे एक ऐसे पिता के साथ रहते थे जो उनसे प्रेम करता था और जिसने उनकी हर जरूरत के लिए प्रचुर मात्रा में प्रावधान किया था। उन्हें भोजन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बगीचा फलों से लदा था। उन्हें कपड़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वे महिमा से ढके हुए थे। उन्हें भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वे अपने पिता की उपस्थिति में रहते थे। वे बहुतायत की मानसिकता में जीते थे। लेकिन जिस क्षण उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, जिस क्षण उन्होंने उसकी भलाई पर संदेह किया, उस क्षण वे आत्मिक रूप से अनाथ हो गए। वे अपने पिता से छिप गए। वे अचानक अपनी नग्नता, अपनी कमी के प्रति सचेत हो गए और उस दिन से मानवता एक अनाथ की तरह जी रही है। एक अनाथ को क्या करना पड़ता है? एक अनाथ को अपने लिए सब कुछ खुद करना पड़ता है। उसे हर रोटी के टुकड़े के लिए लड़ना पड़ता है। वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसे जमाखोरी करनी पड़ती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगला भोजन कहां से आएगा। वह हमेशा असुरक्षित, हमेशा भयभीत रहता है। यह कमी की मानसिकता है। यह अनाथ की आत्मा है। और यह अनाथ की आत्मा तुम्हें एक और देवता की पूजा करने के लिए प्रेरित करती है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैंने धन को मैमन कहा। मैमन केवल पैसा, नोट या सिक्के नहीं है। मैमन एक आत्मा है, एक झूठा देवता है। यह भौतिकवाद, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का देवता है। मैमन तुमसे क्या वादा करता है? वह कहता है, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है तो तुम सुरक्षित हो। अगर तुम्हारे पास एक बड़ा घर और एक अच्छी कार है तो तुम्हारा मूल्य है। अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस बड़ा है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैमन की पूरी व्यवस्था भरोसे पर नहीं बल्कि दृश्य प्रमाण पर आधारित है। और तुम में से कई लोग जो मेरा नाम लेते हैं रविवार को मेरी पूजा करते हैं, लेकिन सोमवार से शनिवार तक तुम मैमन के मंदिर में जीते और काम करते हो। तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर पर भरोसा करते हो, लेकिन तुम अपने बैंक बैलेंस को देखकर शांति या चिंता महसूस करते हो। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, लेकिन तुम अपनी सेवानिवृत्ति योजना पर अधिक भरोसा करते हो। तुमने मैमन की पूजा को अपनी चिंता के माध्यम से, अपनी जमाखोरी के माध्यम से और अपनी तुलना की भावना के माध्यम से अपने जीवन में प्रवेश करने दिया है। तुम्हारे इस आधुनिक युग ने मैमन की पूजा के लिए एक नया शक्तिशाली उपकरण बनाया है, सोशल मीडिया।